नमस्कार, मेरे साथ आज बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के प्रवक्ता श्रीमान शैलेश पांडे जी। मोदी जी की देश में तीसरी बार सरकार बनी, मोदी 3। देश आजाद होने के बाद जवाहरलाल नेहरू के बाद यदि किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार जनता ने स्वीकारा है तो नरेंद्र भाई मोदी है। क्या कहना चाहते हैं शैलेश भाई, ये कैसे करिश्मा हुआ? भारतीय जनता पार्टी नीति गठबंधन राजग को ये तीसरी बार जो ये मैंडेट मिला उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सर्वप्रथम तो मैं देश की जनता जनार्दन को मेरे हृदय की अथाह गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा। देश की 140 करोड़ जनता का आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि एक ऐतिहासिक जीत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस की हुई। देश के अंदर पहली ऐसी सरकार है जो लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बना रही है। नरेंद्र मोदी जी देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद, जो कि लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बन रहे हैं और अपनी सरकार, एनडीए की सरकार को फिर से स्थापित कर रहे हैं। इसके लिए मैं देश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा। और आपने बोला कि कैसे हो गया ये चमत्कार। ये चमत्कार नहीं है, ये सेवा का फल है। ये देश की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सेवक के रूप में किए गए विकास कार्यों की परिणति है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र का फलीभूत होना है। भारत माता को 2047 तक विकसित भारत बनाना, विश्व गुरु बनाना, ये मोदी की गारंटी, मोदी का संकल्प की ये जीत है। आज देश के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों के सर पर छत देना, 11 करोड़ से ज्यादा गरीबों को शौचालय प्रदान करना, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में अनाज देना, 25 करोड़ से ज्यादा गरीबों को जो गरीबी रेखा के नीचे है उनको गरीबी रेखा के ऊपर लाना, ये ऐतिहासिक काम। चाहे हम विकास के क्षेत्र में काम को गिनाएं या हम विरासत के क्षेत्र में प्रभु श्री रामचंद्र मंदिर के 500 वर्षों के बाद निर्माण की बात करें, चाहे बाबा कैलाश, बाबा विश्वनाथ, बाबा उज्जैन में महाकाल के मंदिर के नूतनीकरण का निर्माण का कार्य हो, भगवान श्री रामचंद्र जी का राम सर्किट का विषय हो, भगवान बुद्ध जी के बुद्ध सर्किट का विषय हो, सूफी सर्किट का विषय हो, जैन सर्किट का विषय हो, धर्म, अध्यात्म और विरासत। आज विरासत और विकास दोनों को एक साथ लेकर चलने के कारण शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित, आदिवासी, वनवासी, दलित समाज, ओबीसी समाज, वंचित समाज, दुखियारा समाज, पीड़ित समाज, गरीब, मध्यम वर्गीय, अति मध्यम वर्गीय लोगों का विकास करना, उनको न्याय देने के कारण मोदी जी एक बार फिर से देश के प्रधान सेवक हुए हैं। और मुझे पूरा आशा ही नहीं, संपूर्ण विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में फिर से देश, भारत विश्वगुरु बनने जाएगा। शैलेश जी, महाराष्ट्र में भी आपकी महायुति की सरकार है, सरकार अच्छा काम करे ऐसा लोग कहते हैं। सरकार का काम जो है वो आप लोग पार्टी के नुमाइंदे हैं, आप लोग बेहतर बता सकेंगे। सरकार का भी जो प्रेषित हुआ है अर्थसंकल्प, और बड़े लोक लुभावन वादे बताई है सरकार ने महायुति में, उसमें एक है लाडली बहना। मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को लाडली बहना और अर्थसंकल्प के विषय में संक्षिप्त और विस्तारित दोनों स्वरूप बताएं। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने जो प्रश्न पूछा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को ये बताना चाहूँगा कि महायुति की सरकार ने मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय अजित पवार जी के नेतृत्व में महायुति की सरकार ने इस बार जो अर्थसंकल्प महाराष्ट्र की जनता के लिए प्रस्तुत किया है वो लगभग 6 लाख हजार करोड़ का वो बजट है, खर्चे का बजट है, जिसमें सभी क्षेत्र के लोगों को न्याय देने का काम किया गया है। जिसमें चाहे वो शेतकरी हो, कामगार हो, कष्टकरी हो, मध्यम वर्गीय हो, अति मध्यम वर्गीय हो, गरीब हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, पिछड़ा समाज हो,
जनरल समाज के जो गरीब लोग हैं सभी को उसमें समुचित न्याय देने का काम किया गया है। और उसमें महत्वपूर्ण हम, क्योंकि हमारी जो आस्था है, हम एक धार्मिक लोग हैं, हम धर्म के हिसाब से कार्य करते हैं। और हमारा धर्म ये कहता है कि नारी तो नारायण, यत्र नारिस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नास्त न पूजन्ते तह सर्वत्र प्रहलाद प्रिया। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। तो हमने सबसे बड़ा समाज, हमारे महाराष्ट्र के सबसे बड़े प्रिय घटक माँ, जिन्हें हम कहते हैं नारी शक्ति को दिया है। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के माध्यम से 1500 रुपया प्रति वर्ष नहीं, प्रति माह प्रत्येक बहनों के अकाउंट में डायरेक्ट दिया जाएगा। एक परिवार के अंदर 2 बहनों को ये दिया जाएगा जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 65 साल की रहेगी। शुरुआत के दौरान कुछ अटी शर्तें रखी गई थी, लेकिन जब हमने उसको अच्छी तरह समझा तो सारी अटी शर्तें को शिथिल कर दिया गया है। जिनके पास पीला रेशन कार्ड है, केसरी रेशन कार्ड है, यहाँ तक कि सफ़ेद रेशन कार्ड भी है उनके पास, उनके लिए भी इस योजना को दिया जाएगा। जैसे ही हमने अपनी माताओं बहनों के लिए ये योजना घोषित किया तो विरोधियों ने तुरंत उस पर मजाक किया और कहा कि आप बहनों को दे रहे हैं, भाइयों के लिए क्या। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, हमारी सरकार ने भाइयों के लिए तो पहले से ही योजना जारी किया था कि जो भी बेरोजगार युवक हमारे महाराष्ट्र के थे उनको 10,000 रुपये का स्टाइफंड। और आज आषाढ़ी एकादशी के पवित्र दिन देश के मुख्यमंत्री ने पंढरपुर से ये ऐलान किया है कि हम अपने भाइयों के लिए भी एक नई योजना का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें जो 12वीं कक्षा तक पास के बेरोजगार हैं उनको 5,000, जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनको 8,000 और जो स्नातक हैं, ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए 10,000 रुपये का स्टाइपेंड का उनको दिया जाएगा प्रति माह। ये सरकार की बहुत बड़ी योजना है भाइयों बहनों के, हर तबके के लोगों का उत्थान के लिए। और हम किसान प्रधान देश है, इसलिए किसानों के MRP MSP के लिए हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। किसानों के क्षेत्र में अत्यधिक हम अनुसंधान के लिए काम कर रहे हैं। हम कामगारों के उत्थान के लिए बात कर रहे हैं मिनिमम वेज एक्ट के हिसाब से। और ऐसे हम 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हम नए आवास प्रदान करने वाले हैं। गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं हमने इस बजट में महाराष्ट्र के सरकार के लिए। और आप जानते हैं कि महाराष्ट्र जो है ये संतों की भूमि है, ये शूरवीरों की भूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, संत ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम, मुक्ताबाई की ये भूमि है। इसलिए हमने हमारे पंढरपुर के लिए हम ज़्यादा फंड दे रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो गढ़ किले हैं 350 से ज़्यादा, उनके लिए हम फंड दे रहे हैं। रायगढ़ जो राजधानी है उसके विकास के लिए, उसके संवर्धन के लिए, उसके विरासत को बचाने के लिए हम अनेक फंड्स दे रहे हैं, ताकि हम छत्रपति शिवाजी महाराज उनसे जुड़े हुए सारे गढ़ किले, हमारे जो यहाँ पर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे भीमा शंकर जी हैं, त्र्यंबकेश्वर जी हैं, कृष्णेश्वर जी हैं, उनके पुनरुत्थान के लिए हम फंड दे रहे हैं। और हम संतों के लिए, महंतों के लिए, वारकरी संप्रदाय के लिए हमने महामंडल बनाया। रिक्शा चालकों जो हमारे कामगार हैं उनके लिए हमने महामंडल बनाया। और भी जो पहले से महामंडल बने हुए हैं अलग अलग समाज के, SC समाज, OBC समाज, ST समाज, मराठा समाज, सभी को हम और उनको आगे बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं इस बजट में। और इस बजट से देश की जनता में बड़ा ही उत्साह है और महाराष्ट्र की जनता भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है महायुति के सरकार की। विरोधी को तो बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा है कि उनको तो ये लग रहा है कि ये कैसे इतना बड़ा योजना इन्होंने शुरुआत किया, कैसे इसके लिए फंड देंगे, कहाँ से लाएंगे। और हमारी सरकार ने पूरा नियोजनबद्ध तरीके से, प्रामाणिकता से इसका नियोजन करके ही हमने ये लाडली बहन योजना मुख्यमंत्री की लाई है और इससे पूरा महाराष्ट्र की जनता खुश है। शैलेश जी, आज आषाढ़ी एकादशी है, रखुभाई विठ्ठल पाहवा, सारे संत वारकरी, सारे भाविक वहाँ पहुँच रहे हैं। आप जहाँ जिस भाईंदर से आते हैं, महाराष्ट्र के आप प्रवक्ता हैं, मीरा भाईंदर शहर में भी रखुभाई विठ्ठल के कई मंदिर हैं, कई बड़े देवालय हैं। आप आज की इस पवित्र प्रसंग पर भाविकों के लिए, वारकरी समाज के लिए और संतों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ महाराष्ट्र की जनता नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान की जनता नहीं,
समस्त विश्व के नागरिकों को मैं आज की इस आषाढ़ी एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। भगवान विट्ठल और रखुमाई के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और मैं परमपिता परमेश्वर भगवान विट्ठल और रखुमाई से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी को सद्बुद्धि दे, वो हमारे महाराष्ट्र को, हमारे देश को, पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा से वो सबको बांध कर रखे, सबकी मनोकामना को पूरी करे। और मैंने पहले ही कहा कि महाराष्ट्र ये संतों की भूमि है। महाराष्ट्र संत ज्ञानदेव, संत तुकाराम, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत मुक्ताबाई की भूमि है और आज संतों की पालकी भगवान के चरणों में पहुंची है। आज वारकरी संप्रदाय के हजारों भक्त, महाराष्ट्र के हजारों भक्त, लाखों लाखों की संख्या में आज भगवान पांडुरंग के, भगवान विट्ठल के दर्शन कर रहे हैं और भगवान बहुत बड़ा उत्साह, एक महीने से लगातार वारी चली और हमारी सरकार ने तो हर वारकरी मंडल को भी 20-20 हज़ार रुपये दिए हैं। वहाँ पे मुफ्त आरोग्य केंद्र लगाया है, चिकित्सा केंद्र लगाया है, इंश्योरेंस दिया है। अभी पंढरपुर का सर्वांगीण विकास के लिए 350 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने दिया है और मैं सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और समस्त वारकरियों को भी एक बार फिर से मैं हृदय की अथाह गहराई से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ।